तो देवगुरु बृहस्पति 9 अक्टूबर से 4 फरवरी तक वक्री होने जा रहे हैं और ये इनका वक्री काल जो रहेगा वो वृषभ राशि में रहेगा। लगभग 119 दिन का ये पीरियड रहेगा आप लोगों के लिए। तो अभी हम वृश्चिक लगन वालों के लिए बात कर रहे हैं और वृश्चिक लगन वालों के लिए अगर देखा जाए तो बृहस्पति फिलहाल सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं। सप्तम भाव में ये बृहस्पति का जो गोचर है, यहीं पे सप्तम भाव में ही बृहस्पति वक्री होने वाले हैं और सप्तम भाव कुंडली का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हाउस होता है अगर 4 केंद्र भावों को लेकर अगर देखा जाए तो इसलिए यहाँ बृहस्पति का वक्री होना आपके लिए बहुत कुछ मायने रखता है। कुछ ज़्यादा ही आपके लिए ऐसा बृहस्पति मायने रखेगा अपने वक्री काल के दौरान। तो यहाँ पे क्योंकि आपके बहुत सारे कामों पर, आपकी पब्लिक छवि पर, आपके बिजनेस पर, आपकी थिंकिंग पर, बहुत सारे कार्यों पर ऐसा बृहस्पति प्रभाव डालता है। यहाँ बृहस्पति के स्थित होते हुए अब आपको थोड़ा सा रुकना पड़ सकता है कोई भी निर्णय लेते समय, या ये बोल सकते हैं कि लाइफ में एक पॉज आ सकता है जहां पर आप थोड़ा सा रुक रहे हैं और उसके बाद पुनर्विचार करके आगे बढ़ रहे हैं। अब तक बृहस्पति ने जब से वृषभ राशि में प्रवेश किया है तब से लेकर अब वक्री होने तक आप ये देखिए कि आपने कौन कौन से नए निर्णय लिए हैं और कौन कौन से निर्णय आपके काफ़ी तेज़ी से वर्क किए और कौन कौन से ऐसी प्लानिंग रही आपकी जो वर्क नहीं करी आपके लिए, जो आपके काम नहीं आई, आपको नुकसान हो गया होगा, या फिर आपको नुकसान भी नहीं हुआ तो कोई आपको ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ होगा। ऐसे में आपने कोई नया बिजनेस स्टार्ट किया, किसी के साथ कोई पार्टनरशिप करी, मैरिज वगैरह करी, या कोई अन्य आपने ऐसा काम किया जो कि आपने पब्लिकली किया, लोगों के लिए किया, लोगों के कल्याण के लिए काम किया। और भी बहुत सारे ऐसे मामलों में हो सकते हैं जहां पे आपने कुछ अच्छा किया हो लेकिन आपको इतना बेनिफिट नहीं मिला हो, तो उन कार्यों पर अब आपको पुनर्विचार करने की ज़रूरत है। और अब आपके पास लगभग 119 दिन का ये समय रहेगा जब आप ये बेहतर प्लानिंग कर सकेंगे। तो यहाँ नया कुछ भी आपको स्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं है। और ये वृषभ का बृहस्पति है तो आपको शुक्र को देखना भी उतना ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा कि शुक्र आपके चार्ट में कैसी स्थिति में है वास्तव में। यहाँ बृहस्पति के स्थित होते हुए निश्चित रूप से ही बृहस्पति के साथ कोई अन्य ग्रह स्थित है तो आपको वो भी देखना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि आपकी लगन कुंडली में पहले से ही सप्तम भाव में कोई अन्य ग्रह स्थित हो और उस ग्रह के ऊपर से बृहस्पति का ट्रांजिट हो रहा हो। इसके साथ साथ बृहस्पति यहाँ पर आपके चार्ट में किसी भी भाव में बैठे हों, बृहस्पति कैसी स्थिति में है ये आपको देखना है। ऐसे वक्री काल के दौरान उन लोगों को सबसे ज़्यादा फायदा होगा जिनके चार्ट में ऑलरेडी बृहस्पति वक्री स्थिति में है, भले ही वो किसी भी भाव में हो। बृहस्पति के इस वक्री काल के दौरान आपको प्रत्येक डिसीजन को काफ़ी सोच समझ के लेना पड़ेगा, प्रत्येक काम को ज़्यादा बार आपको प्लान करना पड़ेगा, एक बार में आप अच्छे से प्लानिंग नहीं कर सकेंगे। तो ऐसे में बृहस्पति की इस वक्री काल के दौरान आप दूसरों को तो बहुत अच्छी सलाह दे देंगे लेकिन खुद के लिए अपनी ही जो ज्ञान है या अपनी ही जो सलाह है खुद के लिए उसको उतना अच्छे से काम में नहीं ले सकेंगे। अब बृहस्पति के इस वक्री काल के हिसाब से देखा जाए तो ये आपके दूसरे भाव के स्वामी और चार्ट में आपके 5वें भाव के स्वामी बनते हैं। इन भावों के स्वामी होकर बृहस्पति की स्थिति अगर वक्री होती है तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अहम हो जाता है, क्योंकि सेकंड हाउस आपकी फैमिली का हाउस है। तो फैमिली के लिए जो भी आप अभी प्लान करेंगे आपको ये सारी की सारी प्लानिंग फ्यूचर के लिए करनी है। यानी आपको लगभग आने वाले 2-3 साल के लिए, 4 साल के लिए अगर कोई प्लानिंग करनी है तो बहुत ही सोच समझकर आपको आगे बढ़ना है। यहाँ पे बृहस्पति की इस स्थिति की वजह से आप अपनी फैमिली के साथ जो भी एक्सपेक्टेशंस लगा के बैठे हैं हो सकता है कि वो आपकी पूरी नहीं हो रही। आप अपना कोई भी फैमिली बिजनेस आगे बढ़ाना चाहते हैं तो आपको एक अच्छी पार्टनरशिप की ज़रूरत पड़ सकती है या किसी दूसरे व्यक्ति के सहारे की ज़रूरत पड़ सकती है। आप मैरिज वगैरह करने का सोच रहे हैं आने वाले समय में, आपने कोई भी एंगेजमेंट वगैरह किया हो अभी तक, तो आप एक बार पुनर्विचार कर सकते हैं और आप ये देख सकते हैं कि क्या वास्तव में आपसे कोई भूल तो नहीं हुई है, कोई चीज़ आपने ऐसी जो छोड़ तो नहीं दी है, या फिर आपने कोई गलत डिसीजन तो नहीं ले लिया है। यहाँ पे अब शुक्र की प्लेसमेंट इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है कि शुक्र अगर आपके चार्ट में अच्छी स्थिति में नहीं है तो इस समय जो आप डिसीजन लेंगे उनका आपको पूरा फ़ायदा नहीं मिलेगा। इसके साथ साथ ये आपके रिलेशनशिप पर भी बहुत गहरा इम्पैक्ट डालेगा और पब्लिक छवि पर भी। ऐसे में आपकी जो पब्लिक छवि है हालांकि काफ़ी अच्छी रहेगी, बहुत ज़्यादा शुभता बृहस्पति प्रोवाइड करते हैं, लेकिन वो इम्पैक्ट नहीं आएगा जो वास्तव में आना चाहिए बृहस्पति के यहाँ होते हुए।
इसके साथ साथ आपके पांचवें भाव के स्वामी भी बृहस्पति हैं। पांचवें भाव के स्वामी होकर जब यहाँ बृहस्पति वक्री हो रहे हैं तो आपका नज़रिया काफ़ी तेज़ी से बदल सकता है। आप जो पहले जिस प्रकार से सोचते थे, जिस प्रकार से लाइफ के प्रति एक बहुत ही पॉजिटिव नज़रिया था आपका, लेकिन हो सकता है कि अब उतना अच्छा आपका नज़रिया ना हो, पॉजिटिव ना हो। ये सब आपको देखना है। इसके साथ साथ आप अपनी संतान के लिए, आप अपनी एजुकेशन के लिए किस प्रकार से प्लानिंग करेंगे आने वाले समय में, ये भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्थिति होगी। तो यहाँ मुख्य रूप से आपको आपकी कलात्मकता पर, आपको आपकी स्किल्स पर ज़्यादा से ज़्यादा काम करना जरूरी है इस वक्री काल के दौरान। बृहस्पति की यहाँ से जो सबसे पहले दृष्टि है फिर वो आपके 11वें भाव पे पड़ रही है। 11वें भाव पे जो बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है, इस वजह से आपके इनकम सोर्स काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो सकते हैं। हो सकता है कि आपकी इनकम कहीं अटक गई हो, पैसा कहीं अटक गया हो, या आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जो किसी ग्रुप के साथ मिलकर कर रहे हैं तो आपका जो ग्रुप है वो आपको प्रॉपरली साथ नहीं दे सकेगा। बृहस्पति की इस स्थिति की वजह से आपको हर प्रकार के कार्य करते समय ज़्यादा अच्छे से प्लानिंग करनी जरूरी रहेगी और आपको समय भी ज़्यादा लग सकता है। तो यहाँ पे मुख्य रूप से अब आप क्या कर सकते हैं, आप अपने ज्ञान को बढ़ाइए, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी अंडरस्टैंडिंग को और मजबूत करिएगा और थोड़ी अच्छे से मेहनत करके काम करिएगा। बृहस्पति की इस दृष्टि की वजह से आपके पास बहुत सारे अन्य लोग कांटेक्ट में आ सकते हैं, लेकिन उनकी तरफ से जो आपको सपोर्ट मिलेगा वो उतना परफेक्ट नहीं होगा। इसके साथ साथ आप दूसरों से कोई भी एक्सपेक्टेशन इस वक्री काल के दौरान बिल्कुल भी ना रखें। अगर मान लो आपको महादशा चल रही है बृहस्पति की, तो आपको और भी ज़्यादा सतर्क रहना जरूरी है। इसके साथ साथ बृहस्पति की दृष्टि जो कि 11वें भाव पे पड़ रही है, यहाँ पर आपके जो पहले के कनेक्शंस हैं कुछ उनमें बदलाव हो सकता है। जैसे कुछ लोग आपके बहुत अच्छे से कनेक्शन में थे लेकिन वो आपको बीच में छोड़ सकते हैं, आपको कहीं ना कहीं वो कांटेक्ट में ना रहें, किसी रीज़न से वो आपसे परेशान हैं या आपसे वो कोई शिकायत कर रहे हैं, हो सकता है ऐसा। इसके साथ साथ बृहस्पति की दृष्टि आपके लगन पर है। लगन पर दृष्टि पड़ना और बृहस्पति जब दूसरे और पांचवें घर के स्वामी हों तो आपकी थिंकिंग को बहुत ज़्यादा डिफरेंट बना देते हैं। जहां पर आप पहले बहुत तेज़ी से सोच समझकर डिसीजन ले लेते थे, इस समय आपको कुछ ज़्यादा ही मेहनत करनी पड़ सकती है और अपने ऊपर कभी कभी आपको बिलीव भी नहीं होगा कि आप जो डिसीजन लेने जा रहे हैं वो आपका सही होगा या नहीं होगा। बृहस्पति की इस दृष्टि की वजह से आपकी अंडरस्टैंडिंग को आपको बढ़ाने की ज़रूरत है और अपने जीवन साथी से भी आपको सपोर्ट प्राप्त करने की ज़रूरत है वास्तव में। इसके अलावा इस समय अगर आप अपने जीवन साथी की या किसी अन्य व्यक्ति की सलाह से काम करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। यहाँ पे फिर बृहस्पति की दृष्टि पड़ती है आपके तीसरे भाव पे। तीसरे भाव अगर देखा जाए तो तीसरे भाव पे जो दृष्टि पड़ रही है उसकी वजह से कहीं ना कहीं आपको ज़्यादा एफर्ट और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है। ऐसा बृहस्पति आपको ज़्यादा से ज़्यादा जिज्ञासु बनाने का काम करेगा। आपको अपने स्किल्स के माध्यम से, बुद्धि के माध्यम से और अपने अन्य किसी भी प्रकार का आपका जो भी स्किल है उसके माध्यम से ज़्यादा आपको एफर्ट करवाएगा। तो ऐसे में आप अपनी एजुकेशन के लिए, संतान के लिए, अगर फॉरेन टूर करना चाहते तो फॉरेन टूर के लिए, अपनी हायर स्टडीज़ वगैरह के लिए एक बार फिर से प्लान करिएगा। इसके साथ साथ ये बहुत लंबा समय है। ये जो लंबा समय है ये आप काफ़ी ज़्यादा लकी हैं कि आपको इस समय इतना लंबा समय मिला है। आपको लगभग 4 महीने, क्योंकि बृहस्पति वक्री रहते हैं तो 119 दिन का ये समय है इस बार के गोचर में। तो यहाँ पे आपको एक बस परफेक्ट प्लानिंग करनी है और लाइफ के प्रति ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव रहना है। और जो भी लोग आपके कांटेक्ट में आते हैं आप हर किसी को बहुत ही अच्छे नज़रिए से देखें और बहुत ही सकारात्मकता के साथ अगर लोगों के साथ बिहेव करें तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा और आपके फेवर में रहेगा सब कुछ। लेकिन देखिए यहाँ पर आपको कोई भी नई शुरुआत नहीं करनी, किसी रिश्ते को लेकर, किसी पार्टनरशिप में, बिजनेस में, कोई भी अगर आप नई शुरुआत करेंगे तो हो सकता है कि वो आपका काम जो है वो अटक जाए और बहुत ही ज़्यादा आपको फिर एफर्ट लगाना पड़ सकता है या बहुत लंबे समय तक आपको वेट करना पड़ सकता है चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए।